स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण जीवन ही प्रेरणादायक है। हम अगर विवेकानंद जी के विचारों और कथनों पर ही अमल करना शुरू कर दे तो अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पर क्या हम इसके लिए पुख्ता तैयारी भी करते हैं? इस कथन में हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बिना थके और बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते हुए ही मंजिल पाई जा सकती है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी समस्याएं भी होगी। अगर किसी दिन आपको कोई मुश्किल ही नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि आप या तो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, या कम से ही संतुष्ट हो रहे हैं। जबकि असली सफलता तभी है जब हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। श्रम एक अपराधी भी करता है। यदि तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो ताकतवर हो जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि आप काबिल नहीं है तो आप वाकई में कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नकारात्मक चीजों और कमजोरियों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हैं और आपको किसी भी हाल में करना ही है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट न हो। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हमारे मस्तिष्क की यह शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब यह शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं तो असंख्य सूर्यों के तेज के रूप में प्रकट होती हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। स्वामी जी ने कहा कि अगर पूरी एकाग्रता के साथ कुछ पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन इसके लिए एक और बात जरूरी है कि हमारे मन की धारण करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। एकाग्रता और धारण करने की शक्ति बढ़ाने के लिए रोज ध्यान करना चाहिए। पढ़ना चाहिए, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप सफल जीवन जीना चाहते हैं तो इसकी पहली सीढ़ी आत्मविश्वास की है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो बलवान होकर भी कमजोर ही बना रहता है, जबकि इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा हुआ होता है वो कमजोर होकर भी बलवान ही रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। संसार का सारा सामर्थ्य और ऊर्जा हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस संसार में क्या क्या संभव है, इसे जानने का सबसे सरल तरीका है कि वहां पर पहुंच जाओ जहां पर आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर वह सारी शक्तियां विद्यमान है जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक वैसे ही किसी भी सही मंजिल तक पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। अगर हम सही हैं तो हम कौन सा भी रास्ता अपनाएं, हम सही रास्ते को ही पाएंगे। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। वह हम हैं जो अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने स्वयं के अंदर बदलाव लाकर। जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है। रिश्ते बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, समय भी बदलता रहता है और लोग भी बदलते रहते हैं।
हम या तो हालातों से घबराकर अपने कदम पीछे खींच सकते हैं या संघर्ष करके सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। हमें खुद को बदलने का निर्णय, खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेना होगा, क्योंकि समय या हालात कभी भी अपने आप नहीं बदलते। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। खुद को कभी कम मत समझिए। हम खुद को दूसरों की तुलना में कमजोर समझकर दुनिया का सबसे बड़ी गलती करते हैं। हर इंसान में कोई न कोई विशेष गुण या योग्यता होती ही है और हमें उसी को अपनी ताकत बनानी चाहिए। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन है। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। अगर कोई पाप है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को या दूसरों को कमजोर मानना है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम असुविधाओं के चेहरे पर हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद मानवता की महानता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य किसी भी बाधा को दूर करने की क्षमता रखता है, यदि वह पर्याप्त रूप से लगातार अपने प्रयासों पर कार्यरत हो। यह स्वामी विवेकानंद का एक और स्वर्णिम उपदेश है, क्योंकि उनका मानना है कि आप लगातार कुछ करने के लिए काम कर रहे हैं जिससे आपको सफलता मिलती है।